बीमारी जब हो आएगी भोगने से, तो फिर आप चाहे जितनी दवा खाओ, शरीर से रोगी, मन से रोगी, चित्त से रोगी और बुद्धि से रोगी आए घर में, मैं बच्चों के अपने परिवार के करोगे, लेकिन फिर कोई भी दवा काम नहीं करेगी। तो कहते हैं कि ये भोग क्या है, रोग, इनको जरा मन से कम करो। जरूरत के लिए तो तुम भोग भोगो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ये मत समझो कि ये भोगी सब कुछ है, इन्हीं में आनंद मिलता है। ये आनंद नहीं है भोग, ये सब रोग है, ये बीमारी है। जितना ही देखने के लिए, भोगने के लिए दौड़ोगे, उतना ही बीमार होते चले जाओगे और सारा जगत बीमार हो गया। मैं 3 साल के पहले ये देखता था, बीमारी कम थी, अशांति कम थी, दवाएं कम थी, डॉक्टर बहुत कम थे, अस्पताल बहुत कम थे, हकीम बहुत कम थे, होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत कम थे, ऐसी बीमारियां रोग नहीं थी। लेकिन अब तो घर घर में, हर घर में बीमारी, कोई घर बाकी नहीं बचा हुआ। कहीं बच्चा बीमारी, कहीं पति, कहीं पत्नी बीमार। क्यों है बीमार? कि आपने इंद्रियों से भोग भोगे, मन इंद्रियों के दरवाजों को बैठ करके आनंद लेने लगा, फिर आपने भोग भोग लिए और उस भोग से क्या हुआ, बीमारी आ गई। अब आप अच्छे नहीं हो रहे, रो रहे, चिल्ला रहे हो, तो कहते हैं आपको जीवन का सुख, मानवतन का सुख कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल। फिर आपने नरक कुंड तैयार कर दिया, जो बोओगे वही काटोगे, कांटे बोओगे तो कभी आपको फल नहीं मिलेगा, तो जो बो दिया है उसी पर आपको चलना। तो बो क्या रहे हो आप? जहर। फिर पीने को क्या मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा? जहर। फिर क्या हो जाएगा? मरोगे। देश के अंदर पूरब से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जो अशांति छाई हुई है, एकमात्र आपको 30 वर्षों में महात्मा साधुओं से अलग कर दिया, गीता और रामायण से अलग कर दिया, वेदों और पुराणों से अलग कर दिया, और इनका जो कुछ भी अंकुश था उसको खत्म कर दिया। धर्म भाव हृदय के अंदर से उसको भी खत्म कर दिया। ला करके चारों तरफ से घेर कर मैदान में खड़ा कर दिया और कहा देखो ये सड़क है, दिल्ली की तरफ जाने की, तो दिल्ली की तरफ फवट होते, तो आप दिल्ली की तरफ बस पड़े। लेकिन दिल्ली में आपने समझा कि वहां क्या है? वहां के दरख्त फलदार नहीं, वहां के आदमी मिलनसार नहीं, और वहां की नारियां वफादार नहीं। तो दिल्ली क्या करोगे जाकर? दिल्ली के आदमी कैसे होते हैं मालूम? अपने दिल को निकाल कर रखेंगे हाथ पर कि देखो मित्र, ये है दिल तुम्हारे लिए, मैं जैसा तुम्हारा मित्र हूं वैसा दुनिया में कोई नहीं। देखो मैंने दिल को निकाल के ये रखा। ये क्या है आपकी अटैची में? जो कुछ भी अटैची में होगा उसको निकाल के रख लेंगे, और दिल को भी रख लिया। और सुबह जब जाइए कहिए दोस्त हमारा कुछ काम है, कह लगे मैं तो आपको नहीं जानता, अरे मैं तो रात को अटैची का सब सामान देखे। अरे भाई तुम ये समझो दिल्ली है, ये समझो चुपचाप चले जाओ शरीर को लेकर, नहीं तो ये शरीर से भी तुम हाथ धो बैठोगे। हाँ, शरीर से भी चला जाएगा, ईमान भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, कर्म भी चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा। दिल्ली का तो ये हाल है। और आपको खड़ा कर दिया, दिल्ली भागो, क्या करोगे? दिन में काम करते, शाम को बच्चों की सेवा करते, उसके बाद में आप बैठ करके भगवान का भजन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा करते, उसमें आपको क्या होती? बरकत। जब बरकत होती, खेत में काम करते ज्यादा अनाज होता, खेत में काम करते ज्यादा सब्जी और फल होता, और फिर आप भगवान का भजन करते, बीमारी दूर हो जाती, शरीर स्वस्थ हो जाता, और फिर आपको प्रसन्नता आती, एक दूसरे की सेवा करते। जब शरीर निरोगी होता तो शांति मिल जाती। वो तो काम आपने छोड़ दिया, दिल्ली भगो, भाग चलो दिल्ली की तरफ। जो आता है दिल्ली भगाता है। ये कोई नहीं कहता है कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है खेतों में, दफ्तर में, दुकान में, वहां से आओ ड्यूटी का काम करो, बच्चों की सेवा, और उसके बाद में अपने आत्म ड्यूटी, आत्म कर्तव्य वो काम करो। लेकिन ये किसी ने नहीं, न बच्चों की ड्यूटी गई, खेतों की और दुकान और दफ्तरों की गई, और फिर मतलब कुछ नहीं, दिल्ली भगो। पता नहीं क्या तुमको 30 साल में मिल गया, ईमान गया, ये क्या हो गया? देखो फकीरों ने लिखा, हिंदू मुसलमान ईसाइयों ध्यान से सुनो,
14वीं सदी के अंत में इंसानों में बड़ा कोहराम, मनुष्यों में कोलाहल मचेगा। उसी समय पर खुदा का पैगाम लेकर, यानी भगवान का संदेश लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। ये क्यों ऐसा होगा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाड़े असुर महाअभिमानी, जब धर्म लोप हो जाएगा, कर्म लोप हो जाएगा, सत्य लोप हो जाएगा, प्रेम लोप हो जाएगा, दया लोप हो जाएगी, तो फिर महान आत्माओं का प्रादुर्भाव होगा। बाबा जी की बीच में एक बात सुने, मैं वही आदमी हूँ। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। एक छोटा सा आश्रम मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। 2 परिचय। तीसरा परिचय क्या है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी जानवर का नहीं, उस परम पिता परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म सर्वशक्तिमान का जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं। मैं ही हिंदुस्तान में प्रचार करता हूँ और मैं ही प्रचार करने वाला सच्चा आदमी, नकली नहीं। मैं वही आदमी हूँ कि अयोध्या के बाद साबरमती में 33 करोड़ देवताओं को लेकर के आया और सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ किया और 33 करोड़ देवताओं को यहाँ पर प्रसन्न किया। पहले एक देवता प्रसन्न किए अयोध्या में सरजू जी के किनारे, 33 करोड़ देवताओं को यहाँ प्रसन्न किया आकर के। 6 महीने पहले ढंडोरा पीट कर उधर एक देवता को प्रसन्न किया, कुछ महीनों के पहले ढंडोरा पीट कर तो इनको बताया कि अब की बार गन्ना जिसमें से शक्कर बनती है, चीनी बनती है, वो गन्ना इतना पैदा होगा कि 30 साल में नहीं हुआ, और चावल इतना पैदा होगा जो 30 साल में नहीं। तो आपको पहले से बताया। फिर साबरमती में जाए 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया और जब प्रसन्न हो गए तो लोगों से कहा बालू डालो, अपने अपने खेतों में डालो, अब की बार इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में नहीं। इसके बाद फिर उसके बाद में एक और स्वप्न हुआ कि आपने 33 करोड़ देवताओं को बुलाकर यानी प्रसन्न कर दिया अहमदाबाद में, लेकिन मुझको नहीं बुलाया। किसने स्वप्न दिया? काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी ने, कि सज्जुग के आने का आपने अहमदाबाद में बिगुल बजा दिया, लेकिन आपने उसमें मुझे नहीं बुलाया। जल्दी से आओ, गंगा जी के किनारे 10 मील लंबे मैदान में आकर के सज्जुग की स्वागत तैयारियां करो। मैं 11 दिन काशी छोड़कर उसमें सम्मिलित रहूंगा। 10 महीने पहले ढंडोरा पीटा, चलो काशी, 2 करोड़ नर नारी पहुंचेंगे, चलो काशी, काशी विश्वनाथ बम्बोले समाधि से जगाए जाएंगे। और अब की बार यदि समाधि से जगाकर शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो क्या होगा आपको तो पता था नहीं। इसलिए बाबा जी की बातें बड़े ध्यान से सुने आप। कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जी उसका बिगुल, देवता जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के चारों तरफ को पहरा मैं दूंगा और बीच में सतयुग के आने का बिगुल बजा दो। जंगल और पहाड़ों में जाकर आदमी के कानों कानों तक पहुंचा दो नर नारियों को कि कलयुग में सतयुग आएगा, और इनको अच्छाई बुराई बता दो कि ये अच्छाई और ये बुराई, और बुराई को छोड़ दो, अच्छाई के रास्ते पर चलो। और जब बुराई न छोड़े तो मुझको बता दो, मैं एक सोटा और एक डंडा हाथ में लेकर और जोर से मारूं तो कई करोड़ आदमी जमीन पर गिर जाए, बस 1 मिनट में अकल आ जाए। समझ रहे? बात समझ में? अच्छा सत्संग अभी बीच में सुनाता हूँ, फिर अभी सुनाता हूँ। चेतन रूप विचारो अपना, फिर लगो सब घटिया। चेतन जीवात्मा भगवान की चेतन अंत कला सत्ता है और मत बेहोश हो गई, अपने होश को गुम कर दिया। तो महात्माओं के साथ में जाओ, वहां सत्संग सुनो और उनसे गोपनीय भेद जो गोपिकाओं ने कृष्ण से लिया था, वही गोपनीय भेद मनुष्य रूपी मंदिर में उसको ले लो और जीवात्मा को धीरे से दरवाजे पर बैठकर मारो रगड़ा जोर के साथ में, तो ये जो वज्र के बाद लोहे से भी ज्यादा मजबूत है वो खुल जाए। और जब वो खुल जाए
तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र तीसरा नेत्र जब उभर जाए, जब प्रकट हो जाए तो सीधे यहाँ पे वैकुंठ में और सीधे यहाँ से स्वर्ग में जाओ और वहां जाकर के घंटे और 2 घंटे रहो, फिर लौट कर आओ। दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, जब कोई काम ना हो तो फिर बैठ जाओ, फिर निकल जाओ स्वर्ग और वैकुंठ में। ब्रह्मा विष्णु महादेव उनका दर्शन, उसके बाद देवी देवताओं का दर्शन और वहां का आनंद लेकर नारद की तरह से फिर चले आओ और फिर दिन में काम, बच्चों की सेवा और उसके बाद फिर निकल जाओ। बात समझते हो कि नहीं? चेतन रूप विचारो अपना। अरे तुम अपने घर में, मनुष्य रूपी मंदिर में तुम अपनी जीवात्मा का चेतन स्वरूप यानी कब पहचानो? जब मणि का साक्षात्कार दर्शन करो। वो राम नाम रूपी मणि जब उसका दर्शन होगा तो अपना रूप उस मणि में दिखाई देगा कि मेरा कितना चेतन और कितना सुंदर रूप है। इतनी कोई भी वस्तु मुझसे सुंदर नहीं है। ये जीवात्मा का अपना रूप। अपने आप को पहचान लोगे, भगवान को पहचान लोगे। अपने आप को जान लोगे तो खुदा को जान लिया। खुद को नहीं जाना तो खुदा कैसे मिलेगा? अपने आप को नहीं पहचाना तो भगवान कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि बाहर का रूप तो आप पहचान नहीं सकोगे कि सांवला है कि गोरा है, ये भगवान है कि नहीं है। वहां तो अर्जुन ने भी भगवान का संदेह किया, वहां तो तमाम लोगों ने भगवान राम का भी संदेह किया, उनके घर वालों ने, उनकी माताओं ने संदेह किया। वो नहीं पहचान पाई कि ये मेरे बच्चे में भगवान है। तो आपको किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है। अपने आप को स्वयं पहचान लोगे तो भगवान को पहचान। बाहर की आंखें, ये चर्म आंखें भगवान को नहीं पहचानती, लेकिन वो जीवात्मा की जो चेतन आंख, दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, वो भगवान को पहचानती। जब अपने आप को जानोगे पहचानने वाले। कहना मानो प्यारी मेरा अब ते पाया जीवात्मा, आपके मनुष्य शरीर में तुम मेरा कहना मान लो। संत और महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। हे जीवात्मा, तुम आपकी मेरा कहना मान लो, नहीं तो 4 खाने